गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया। गुरु नानक का जन्म 1469 पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में हुआ। इनके पिता मेहता कालूराम, गुरु नानक के पिता मेहता कालूराम, माता तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणी देवी थी। इनका संबंध खत्री जाति से था। गुरु नानक का संबंध खत्री जाति से था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। साथ ही साथ गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की। संगत का अर्थ होता है निःशुल्क धर्मशाला। संगत का अर्थ निःशुल्क धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है, पंगत का अर्थ लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय होता है। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। 1469 में जन्म हुआ। 1496 ईस्वी में गुरु नानक को ज्ञान प्राप्ति हुई। 1539 में करतारपुर में निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उनके प्रिय शिष्य हुए गुरु अंगद, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद का मूल नाम था लहना। गुरु अंगद का मूल नाम था लहना। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया और लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी और सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास बने। अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन गुरु अमरदास ने किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत के अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत के अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया। प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किए। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोइंदवाल जाकर अमरदास से मुलाकात की। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिए। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके पुत्र अमरदास के पुत्र ही उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। पुत्र को वो गुरु का पद नहीं दिए। अपने प्रिय शिष्य, अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए, जो 1574 से 1581 तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने 1577 में अमृतसर नामक शहर को बसाया। गुरु रामदास जो है अमृतसर नामक शहर बसाए। अमृतसर का पूर्व नाम गुरु रामदासपुर है। अमृतसर शहर का पूर्व नाम गुरु रामदास, क्योंकि रामदास स्थापित करवाए थे अमृतसर नामक शहर को, इसीलिए इसका नाम पड़ा गुरु रामदासपुर था, पूर्व का नाम। गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अमरदास और रामदास दोनों अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। ये अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया गुरु अर्जुन देव, अर्थात हम यह कह सकते हैं गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जो 1581 से 1606 के बीच सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिनके कारण इन्हें सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण 1589 में गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया 1589 में। 1604 में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का रचना गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ शाही की रचना अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी।
तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद हुए, जिनका शासनकाल 1606 से 1645। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला प्रथम गुरु हुए 1400। सिखों के प्रथम गुरु हुए आपको गुरु नानक 1469। पाकिस्तान के तलवंडी में जन्म हुआ था इनका। पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में जन्म हुआ था। दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। तीसरे हुए अमरदास। चौथे हुए रामदास। पांचवे हुए गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दी गई थी। अब छठा आएगा हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु तत्पश्चात सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए, जिसका शासनकाल 1606 से 1645 तक रहा। इन्होंने अमृतसर का किलाबंदी करवाया। अकाल तख्त पूजा स्थल का निर्माण गुरु हरगोविंद ने करवाया। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में डाला। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हरराय हुआ, जो 1645 से 61 तक गुरु के पद पर रहे। गुरु हरराय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हरराय का उत्तराधिकारी गुरु हरकिशन बना, जो 1661 से 64 तक गुरु के पद पर रहा। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु के पद के विषय के बारे में बताया। अचानक चेचक नामक बीमारी के कारण हरकिशन का निधन हो गया। हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु, शासनकाल 1664 से 75। मूल नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर का मूल नाम क्या था? त्यागमल। बाकला दा बाबा के नाम से गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। बाकला दा बाबा गुरु तेग बहादुर। मूल नाम था इनका गुरु तेग बहादुर का त्यागमल। तेग बहादुर त्यागमल। बाकला दा बाबा के नाम से भी जाना जाता था गुरु तेग बहादुर को। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफ़ी प्रताड़ित किया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफ़ी प्रताड़ित किया और तथा इसकी हत्या करवा दी गुरु तेग बहादुर की, अर्थात इनकी हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेवार था। गुरु तेग बहादुर ने ही नारा दिया, सरदाद सिर्रे नादाद। गुरु तेग बहादुर का नारा था सरदाद लेकिन सिर्रे नादाद, अर्थात मैंने अपना सर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का रहस्य नहीं बताया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 पटना साहिब में हुआ। इनके पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचम कार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और करा का अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा। इसके अलावा इन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकों की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह, साथ ही साथ खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ। नादौन का युद्ध 1690 गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 गुरु गोविंद सिंह मुगल सेना के बीच। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार हो गई। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 गुरु गोविंद सिंह मुगल सेना के बीच। मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध में चकमोर का युद्ध 1705 गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या कर दी गई थी। दीवार में चिनवा दिया गया था फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध चकमोर
के युद्ध में 2 अन्य पुत्र था, अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा की कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आएगा। खिदराना का युद्ध 1705 में गुरु गोविंद सिंह मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। पंच प्यारे गुरु गोविंद सिंह के वैसे अनुयायी जो गुरु गोविंद सिंह के लिए प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हो गए, उसे ही पंच प्यारे कहा गया। इसके अंतर्गत निम्न अनुयायी आते हैं: दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री, बीदर का नाई साहब चंद, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिम्बा, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर। महत्वपूर्ण जानकारी: मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है महाराष्ट्र के नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान के द्वारा कर दी गई। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था। महाराष्ट्र के नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया। नेता का पद पर बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास बैठे। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था मुगल बादशाह ने ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवाई है। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा किया। उसी संघर्ष के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मारा गया। कालांतर में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। तत्पश्चात सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। जब दिल्ली पर विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगे तो मुगल बादशाह अपना पूरा ध्यान विदेशी आक्रमण पर लगाया। इसका लाभ सिखों ने उठाया। फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया। कपूर सिंह दल खालसा सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत किया। दल खालसा जो है सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत सिख धर्म के लोगों से उसके फसल उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था। राखी प्रथा के तहत सिख धर्म के लोगों से फसल उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जो है जस्सा सिंह अहलुवालिया ने संभाला। इन्हीं के समय सिख धर्म 12 मिसल में बट गया। जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में। मिसल क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। मिसल जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान। मिसल का मतलब होता है समान और ये अरबी भाषा का शब्द है। 12 मिसल में सबसे प्रमुख मिसल बनकर शुकरचकिया मिसल उभरा। इस मिसल के संस्थापक जो थे चरत सिंह हुए। शुकरचकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह हुए। चरत सिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व महासिंह ने किया। महासिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व रंजीत सिंह ने किया। 12 मिसल में सबसे प्रमुख मिसल शुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? चरत सिंह। चरत सिंह के बाद नेतृत्व महासिंह के बाद रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म 1780। पूछा जाता है रंजीत सिंह किस मिसल से थे? शुकरचकिया। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में शुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। महासिंह का निधन 1792 में हुआ। तत्पश्चात मात्र 12 वर्ष की अवस्था में रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया। उन्होंने राजधानी को लाहौर बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। रंजीत सिंह अपने राज्य को 4 प्रांत में बांटा: कश्मीर, मुल्तान, लाहौर और पेशावर। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीमुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रंजीत सिंह की सेना उस समय एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। रंजीत सिंह की सेना जो थी उस समय एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। साथ ही साथ रंजीत सिंह की सेना यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित सेना था। एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी थी और रंजीत सिंह की सेना जो थी यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने
रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है? किसने जो है रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया? फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दिया। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दिया। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा। शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा। रणजीत सिंह अपने राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर अंग्रेजों के साथ 1809 में अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि के तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का सीमा निर्धारित किया। सतलज नदी को रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का सीमा निर्धारित किया गया और कहा गया सतलज नदी से पूर्व रणजीत सिंह की सेना नहीं जाएगी और सतलज नदी से पश्चिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नहीं जाएगी। मतलब सतलज नदी को मिड पॉइंट माना गया, उसके पूर्व रणजीत सिंह नहीं जाएंगे और पश्चिम में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगी। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग जो है चार्ल्स मेडकॉफ ने किया था। अमृतसर की संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग चार्ल्स मेडकॉफ ने लिया था। रणजीत सिंह ने कहा है कि ईश्वर ने उनका एक आंख इसलिए ले लिया ताकि वे एक ही निगाह से सभी धर्मों को समान रूप से देख सके। इम्पोर्टेंट है, किसका कथन है कि ईश्वर ने उनका एक आंख इसलिए ले लिया ताकि वे एक ही निगाह से सभी धर्मों को समान रूप से देख सके। रणजीत सिंह का निधन जो है 1839 में हो गया था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़क बना। खड़क सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह जो रंजीत सिंह का बेटा था। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह जो रंजीत सिंह का बेटा था। शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना। दिलीप सिंह भी रंजीत सिंह का ही बेटा था। पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक जो हैं दिलीप सिंह हुए। दिलीप सिंह के समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इस युद्ध की समाप्ति 1846 लाहौर के संधि के तहत हुआ। 1846 में भैरोवल की संधि हुई। 1846 में भैरोवल की संधि हुई जिसके तहत दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया गया। 1846 में भैरोवल की संधि के तहत दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 हुआ। इस युद्ध को तोपों की लड़ाई भी कही जाती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों की लड़ाई भी कही जाती है। इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध इत्यादि हुआ। इस युद्ध में अंतिम दौर पर अंग्रेजों की जीत हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में इस समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे और दूसरे में डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1849 में लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी जो है 1849 में लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु लंदन भेज दिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु लंदन भेज दिया गया। दिलीप सिंह कुछ वर्षों के लिए ईसाई धर्म को अपनाया था। उसका निधन भारत नहीं बल्कि पेरिस में हुआ था। दिलीप सिंह का निधन पेरिस में हुआ था। अब आगे पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।